हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशियन के टेम्परेचर के बारे में कि ओशियन का टेम्परेचर किस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ओशियन का टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली कैसे वेरी करता है और वर्टिकली कैसे वेरी करता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली समझने के लिए मैं आपको एक फिगर बताता हूँ और समझिए कि मतलब कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली वेरी करता है वो पढ़ेंगे और कैसे वर्टिकली वेरी करता है उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये हम लोग वॉल का अगर अर्थ बनाते हैं ऐसे 2 मिनट रुकिए तो आपको एकदम क्लियर होगा कि कैसे हॉरिजॉन्टली हम लोग और वर्टिकली बनने वाले। अगर ये अर्थ बनाते हैं हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोल की तरफ जाएंगे तो जो वेरिएशन इस लैटिट्यूडनल वाइज होता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टली बोल सकते हैं। ठीक है। अब किसी एक लैटिट्यूड पे ओशन वाटर को हम लोग जैसे जैसे डीप में जाएंगे कैसे कैसे वेरिएशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और लैटिट्यूड जैसे जैसे चेंज होता रहेगा तो वो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दोनों तरीके से टेम्परेचर को हम लोग समझेंगे और पूरा इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और पहले समझते हैं बेसिक की टेम्परेचर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे और होता क्या है कि ओशन का टेम्परेचर कैसे हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशनिक टेम्परेचर के बारे में, तो दिस सेक्शन डील विद द स्पेशियल यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर इन वेरियस ओशंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट ओशंस में हम लोग स्पेशियल डेवलप मतलब वेरिएशन यानी कि वो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन और वर्टिकल वेरिएशन टेम्परेचर का पढ़ने वाले हैं। अब ओशन वाटर किन किन चीज़ों पे इफेक्ट पहुंचाता है, देखिए ओशन वाटर जो है वो सोलर एनर्जी से यानी कि इंसुलेशन से डायरेक्ट गर्म होता है। जस्ट ऐसे लैंड जैसे जमीन गर्म होती है वैसे ओशन वाटर का भी जो ऊपर का सरफेस होता है वो सोलर एनर्जी से यानी कि इंसुलेशन से गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। और यही द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन वाटर इज स्लोअर देन द लैंड। जैसा कि आपको पता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो लैंड है क्या है, जो लैंड है वो पहले ज़्यादा गर्म होता है। मतलब अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी या इंसुलेशन है, अगर उतना ही अमाउंट ऑफ इंसुलेशन लैंड पे पड़े और ओशन पे पड़े तो लैंड सबसे पहले गर्म होगा, ओशन को थोड़ा समय लगता है गर्म होने में। ये आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है। अब हम लोग बेसिकली समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन वो करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन के। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोग याद रखे रहिए कि हॉरिजॉन्टली कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को, किसके टेम्परेचर को, ओशन के टेम्परेचर को, बिल्कुल याद रखे रहिएगा। ठीक है। तो लैटिट्यूड की बात करते हैं, यानी कि जब लैटिट्यूड चेंज होता रहता है तो वो कैसे इफेक्ट पहुंचाता है ओशन के टेम्परेचर को। the temperature of the surface water decreases from the equator towards pole, यानी कि समझ रहे हैं कि नहीं। इक्वेटर से जैसे पोल की तरफ जाएंगे ये जो टेम्परेचर है सरफेस के वाटर का वो डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज पोलवर्ड। जितना अमाउंट जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो पोलवर्ड जैसे जैसे जाएंगे वैसे डिक्रीज होता रहेगा, इसीलिए जो सरफेस का टेम्परेचर है वो भी चेंज होता रहेगा। ओशन के सरफेस का टेम्परेचर जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वो चेंज होता रहेगा, यानी कि होता रहेगा। क्योंकि जो इक्वेटर पे है वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलेशन पड़ती है एज कम्पेयर ऑफ दी पोल। आई होप ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जैसा कि आई होप मैं आपको सोच सोचता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है और नदर्न हेमिस्फेयर है, दोनों हेमिस्फेयर को अगर कंपेयर करेंगे तो नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा लैंड की मात्रा ज़्यादा है और ओशन भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ ओशन वाटर ज़्यादा है, लैंड का जो मात्रा है वो कम है। तो इससे कैसे इफेक्ट पहुंचता है ओशन के टेम्परेचर को, तो द ओशन इन द नदर्न हेमिस्फेयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू दियर कॉन्टैक्ट। समझ रहे हैं कि नहीं। नदर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज़्यादा होने के कारण लैंड पहले गर्म होता है तो उससे कॉन्टैक्ट, उससे अगल बगल की जितनी ओशंस हैं वो भी जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो जो नदर्न हेमिस्फेयर के वो हैं क्या बोलते हैं ओशियंस, वो थोड़ा सा फास्टली गर्म होती है क्योंकि वहाँ लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड है। क्योंकि वहाँ पे लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड है यानी कि लार्जर लैंड है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, सदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में। सदर्न हेमिस्फेयर का ओशनिक टेम्परेचर कम होता है नदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में। ये आप लोग को याद रखना है कि कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस करता है किसको, ओशन के टेम्परेचर को। तीसरा पॉइंट है प्रिवेलिंग विंड, यानी कि जो हवाएं हैं पूरी चलती हैं जैसे हम लोग प्रेशर बेल्ट में जनरेट जो हवाएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट विंड
विंड्स है वो हम लोग समझे थे, जैसे ट्रेंड विंड जिसको हम लोग ईस्टर्लीज कहते हैं, कुछ ईस्टर्लीज होते हैं, कुछ पोलर ईस्टर्लीज होते हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे ना। ठीक है, तो उसी विंड्स के द्वारा ही कैसे इन्फ्लुएंस होता है हमारा ओशन का टेम्परेचर, वही हमें पढ़ना है इसमें, इस पॉइंट में। तो पहला जो है हमारा ट्रेड विंड यानी कि ईस्टर्लीज, जो ईस्टर्लीज विंड है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो समझिए, ईस्टर्लीज विंड यानी कि जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाएंगी तो जो ईस्टर्न मार्जिन का ऑनशोर रहेगा, यानी कि जैसे देखिए ये हमारा है कंटिनेंट, ये हमारा वेस्ट पार्ट है उस कंटिनेंट का, ये हमारा ईस्ट पार्ट है। तो हवाएं जब पानी से गर्म, ये सरफेस है यहाँ पे जो है हमारा है, ये नदर्न हेमिस्फीयर का मानिए ईस्टर्न वो है, नदर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्लीज फ्लो कर रही है। तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ जो कंटिनेंट रहेगा, सरफेस का वाटर गर्म होने के कारण इक्वेटर के पास ही ईस्टर्लीज बढ़ती है। तो यहाँ से वो क्या बोलते हैं, गर्म पानी का जो है वो इधर की तरफ कोस्ट की तरफ ले जाएगी, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा सारा गर्म पानी। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे एक्यूमुलेट होगा वार्म वाटर, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट पे वार्म वाटर होगा। और ठीक इसी तरह जब यही ईस्टर्लीज फ्लो होगी तो वेस्टर्न मार्जिन से ये वार्म वाटर इसको नहीं ले जाएगी, तो यहाँ से नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आएगा। तो वेस्टर्न मतलब जब ट्रेड विंड बहती है तो वेस्टर्न मार्जिन पर हमारा कोल्ड वाटर पाया जाता है, और ईस्टर्न मार्जिन पे हमारा क्या पाया जाता है, वार्म वाटर पाया जाता है। ये आप लोग एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, एकदम क्लियर रखिएगा कि ईस्टर्न मार्जिन पे हाई सी टेम्परेचर होता है। ठीक इसी तरह जब आप लोग टेम्परेट रीजन में वेस्टर्लीज जब फ्लो होगी तो हमारा वेस्टर्न मार्जिन पे हमारा ये क्या होगा, वार्म वाटर पाया जाएगा, और ईस्टर्न मार्जिन पे हमारा कोल्ड वाटर पाया जाएगा। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा। तो इससे जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन भी होता है टेम्परेचर में। लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन यानी कि ऐसे, यानी कि जगह जगह पे, जैसे कि एक जगह पे मैं आपको देखा कि ईस्टर्न मार्जिन पे हमारा क्या पाया जाता है, कोल्ड वाटर, कहीं 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 वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है, और चौथा है ओशन करेंट्स। वही ओशन करेंट्स ऐसे करेंट्स होते हैं जैसे कि अब मैं आपको बताया हूँ कि कोल्ड करेंट्स होते हैं तो वो वार्म एरिया की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, और वार्म करंट कोल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे गर्म एटमॉस्फेयर वो कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो ऐसे ये टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल आप लोग याद रखे रहेगा। और जितने भी अब आगे के टॉपिक्स हैं वो हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक रहा हम लोग का टेम्परेचर के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।